नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि जिन भी महिलाओं को कैंसर होता है तो क्या वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती है या नहीं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु राय। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं, ये IVF स्पेशलिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगी, किस महिला को अगर कैंसर होता है तो क्या वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी औरत को अगर कैंसर है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है। लेकिन वैसी महिलाएं जिन्हें की कीमोथेरेपी के ड्रग्स चल रहे हैं, जैसे आपको पता है कैंसर का इलाज विभिन्न तरीकों से होता है, सर्जरी के द्वारा होता है, रेडिएशन के थेरेपी के द्वारा होता है, और कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होते हैं वे उनके द्वारा भी होता है। तो अगर सर्जरी केवल किया गया हो या रेडियोथेरेपी केवल दिया गया हो तो ऐसी महिलाएं जिन्हें कैंसर है वे बिल्कुल ही निश्चिंत होकर अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं। लेकिन वैसी औरतें जिन्हें की कीमोथेरेपी चल रहा है, तो कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स रहते हैं वे बहुत सेल्स को मारने वाले ड्रग्स रहते हैं। और मिल्क में भी जो औरत का दूध पिला रही है अगर, तो उसके दूध में भी वो सब ड्रग्स आते हैं। और ये बच्चा अगर छोटा रहता है, कोमल रहता है, वो अगर ये सब दवाएं दूध लेता है जिसमें कि इन दवाओं का थोड़ा भी अंश है, तो उसके शरीर में उसके चलते कुपोषण होता है और हानिकारक ये काफ़ी होता है। तो कीमोथेरेपी लेने वाली जो महिलाएं हैं या हाल ही में बिल्कुल कीमोथेरेपी लिए हैं, उन्हें यह अवॉइड करना चाहिए स्तनपान कराना। और दूसरा मेथड, या तो दूसरी औरत से अगर मिल जाता है दूध उनसे ले सकती हैं, या बाकी भी अगर डिब्बा का दूध जिसे बोलते हैं उसे ले सकती हैं। और बच्चा अगर बड़ा हो गया हो तो गाय का भी दूध या छोटा भी है तो उसको डाइल्यूट करके दिया जा सकता है जी। और किस महिला को अगर कैंसर होता है उस वक्त अगर वो गर्भ धारण करती है तो ये कितना सही है? ये काफ़ी वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे कैंसर है, और काफ़ी उसमें इलाज में दिक्कत होती है। एक और प्रेगनेंसी को भी बचाने की बात होती है और दूसरी तरफ कैंसर के ट्रीटमेंट की भी। लेकिन अल्टीमेटली औरत की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग प्रेगनेंसी को सेकेंडरी रखते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट को प्राइमरी लक्ष्य मानते हैं। भले उसके लिए अगर अबॉर्शन भी करना पड़ा तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करके भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है जी। और साथ ही जिन भी पुरुषों को अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना होता है उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? पुरुषों के लिए स्पर्म काउंट अगर बढ़ाना हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्लस डॉक्टरी जांच के द्वारा और सीमेन की भी जांच के द्वारा बहुत बार पता चलता है कि उसमें किस तरह का कारण हो सकता है जिसके चलते सीमेन में गड़बड़ी है, और उस कारण का डायरेक्ट अगर उपाय किया जाए। जैसे किसी को वेरिकोसील होता है जिसमें वेन्स होता है टेस्टिस का, वो फैला रहता है, तो उसका सर्जरी किया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के भी दवाओं के पोषण लेने से, सेवन से भी फायदा होता है। साथ ही अगर पस सेल्स बहुत दिख रहे हैं या जेनिटल ट्रैक्ट में मेल के अगर पुरुष के इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। यही ध्यान देना रहता है कि पुरुषों में इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट वो 5 और 7 दिन की थेरेपी नहीं चलती है, लगभग 20 दिनों की थेरेपी दी जाती है एंटीबायोटिक्स की, जिससे कि वो कम हो। अगर नहीं कम होता है तो दवाएं चेंज भी करना पड़ता है। साथ साथ में काफ़ी धुआं या पॉल्यूशन वाले जगह से अलग रहना चाहिए, इसलिए कि उसका भी इफेक्ट स्पर्म के जीन्स पे पड़ता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है और उसका क्षमता कम हो सकता है। टाइट अंडरगारमेंट्स, टाइट जीन्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए। गर्म जगह से अपने शरीर के निचले भाग को अलग रखना चाहिए। तो ये सब अगर सावधानियां रखें तो उससे स्पर्म काउंट बढ़ता है। साथ ही साथ स्प्राउट्स वगैरह हुआ जिसमें कि विटामिन ई और दूसरे भी और अन्य विटामिन रहते हैं, चना या मूंग फुला के खाने से, और बाकी भी स्प्राउट्स जो होता है इनका भी सेवन काफ़ी यूजफुल होता है जिन भी पुरुषों में स्पर्म को बढ़ाना होता है उनके लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि जिसको भी कैंसर होता है उस स्थिति में वो गर्भ धारण कर सकती हैं या नहीं, या फिर साथ ही अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती है या नहीं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।